एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों का दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सौरमंडल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से जिक्र करेंगे। ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो एग्जाम में बार बार पूछे गए थे। इस वीडियो में दोस्तों हम 40 क्वेश्चन आगे के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहे। चैनल को पहली बार दोस्तों अगर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो 24 घंटे दिया गया है। बी अल्टरनेटिव 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड जो दिया गया है दोस्तों, बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि 24 घंटे संपूर्ण नहीं होता बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 32 नंबर की बात करेंगे तो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह की बात करेंगे तो बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो शुक्र बी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा दिया गया है। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सी अल्टरनेटिव सूर्य प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कोपरनिकस जो डी अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? तो यहाँ पर 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। 35 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम 36 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 25 किलोमीटर दिया गया है, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर आपका दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 43 किलोमीटर जो भी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न की। तो प्रश्न है कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक जो है अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो परिभ्रमण दिया है, कक्षा दिया गया है और घूर्णन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो पश्चिम से पूर्व दिया गया, पूर्व से पश्चिम दिया, उत्तर से दक्षिण दिया गया है, दक्षिण से उत्तर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पश्चिम से पूर्व फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो यहाँ पर आप सौर जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। बात करेंगे दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। तो 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपको हमें बताना है कि इसका एक्चुअली राइट आंसर क्या होगा। तो ये कमेंट सेक्शन में आप 41 नंबर प्रश्न आप स्वयं बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बाकी के क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को पहली बार अगर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर दोस्तों 42 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी की धुरी है। तो यहाँ पर आपका झुकी हुई जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न की बात करें, यहाँ पर हम 44 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का जो है पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो बृहस्पति, मंगल, ये सारा चीज़ दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि मंगल जो बी अल्टरनेटिव दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम 45 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो एक ग्रह के जो है दिन का मान और उसके जो है अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के
जो है दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव दिया गया कि मंगल के विषम में होता है, तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 245 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है, तो मंगल के विषम में जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सिंपल सा बात है या कि बृहस्पति ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। और छोटी की बात करें तो बुध आपको पता है। यहाँ पर हम 47 नंबर प्रश्न, सूर्य के जो है गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह जो है अधिकतम समय लेता है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर जो अल्टरनेटिव दिया गया है बृहस्पति होगा, बाकी का जो है प्रश्न और भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि और भी ग्रह ऐसे हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है। तो फिलहाल प्रश्न के अकॉर्डिंग पृथ्वी और बृहस्पति मंगल शुक्र दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका बृहस्पति ही होगा जो कि सबसे ज़्यादा अधिक समय लेता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। तो बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो डी अल्टरनेटिव शनि दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो जूनो जो इसमें दिया गया है, शनि दिया, मंगल दिया, बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बृहस्पति ही आपका पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ 50 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया कि शनि ग्रह है, तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग शनि ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर नेपच्यून से गर्म जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है। तो अस्पष्ट वलय की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो भी आपका जो इससे पहले मैंने प्रश्न अभी जिक्र किया, तो सी अल्टरनेटिव शनि आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण दिया गया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग डी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा आपका। और यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे, 53 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, तो सी ऑफ ट्रांसक्युलरिटी कहाँ पर है। तो पृथ्वी, सूर्य, इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना। तो सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का जो है 1000वां भाग, 100वां भाग, इस तरह से दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों, 55 नंबर का प्रश्न है कि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट होगा। यहाँ पर हम 56 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो यहाँ पर आपके जो कथन दिए गए दोस्तों, मतलब 1, 2, 3 इस तरह से दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला, दूसरा पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि सी अल्टरनेटिव में जो आपका जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान का जो आंसर है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि भैया चंद्रमा जब बीच में होगा तभी सूर्य ग्रहण लगता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तभी सूर्य ग्रहण लगता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका बी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। यहाँ पर हम 58 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है तो पूर्णिमा के दिन, जो भी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतन दूरी लगभग कितना होता है। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 150 × 106 किलोमीटर जो दिया गया है डी अल्टरनेटिव में, प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 60 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो ग्रह क्या है। तो इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इसका जो प्रश्न
का सही आंसर होगा डी अल्टरनेटिव। प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रह में के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि 61 नंबर प्रश्न जो का राइट आंसर बृहस्पति होगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों 62 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो चीन दिया गया है, पाकिस्तान, भारत, जापान। तो बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव आप भारत जो दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में बताइए कि जो नीचे दिए गए यहाँ पर बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि आपका दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ पर घटते क्रम की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। पहले आप बृहस्पति को लेंगे, बृहस्पति के बाद शनि लेंगे, शनि के बाद आप जो है यूरेनस लेंगे और सबसे लास्ट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पृथ्वी आप लेंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि पृथ्वी का वह यमस नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व दिया है और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध दिया गया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग शुक्र फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो सूर्य के वास्तव परत को कहते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो 66 दिया गया है और इस तरह से 76 वर्ष दिया गया है, 86 और 96 दिया गया है। तो बी अल्टरनेटिव आपका 76 वर्ष जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर आपका होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो यहाँ पर अंग्रेजी में प्रश्न पूछ रहा है तो वीनस आपका जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। इंग्लिश में भी इन सारे ग्रहों के नाम आप जान लें। कभी कभी परीक्षा में इस तरह से इंग्लिश में भी जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो खगोलीय पिंड की बात होगी तो दोस्तों चंद्रमा आपका बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो प्रश्न के फिलहाल जो अल्टरनेटिव दिया गया है अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग आपका 70% जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन काल में भारतीय ग्रह मानते थे? कहने का तात्पर्य हो गया कि प्रेजेंट में उसे ग्रह नहीं माना जाता लेकिन प्राचीन काल में भारतीय लोग उसे ग्रह के नाम से जानते थे। विकल्प सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो सूर्य को ग्रह के रूप में प्राचीन काल में जाना जाता था लेकिन वर्तमान में इसे जो है ग्रह के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन से लेकर के। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।